आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा है। हम उन बेहद जटिल और केयरफुली इंजीनियर्ड तकनीकी सिस्टम्स का पर्दाफाश करेंगे जो खास तौर पर इंसानी ध्यान यानी हमारी अटेंशन को अपनी तरफ खींचने और उस पर कब्जा करने के लिए बनाए गए हैं। ये एक ऐसी इनविजिबल दुनिया है जिसे समझना आज के वक्त में शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही चौंका देने वाले सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, क्या इंसानों की खुशी, उनके विचार और उनके छोटे बड़े फैसले चुपचाप इन स्मार्टफोन्स के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हैं? हम ऑनलाइन जो भी चुनते हैं, जो वीडियो देखते हैं या जिस पोस्ट को लाइक करते हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी स्वतंत्र पसंद होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अक्सर आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। इस पूरे बदलाव और इस जटिल सिस्टम को समझने के लिए हम आज के इस एक्सप्लेनर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, डिजिटल कैसीनो। दूसरा, वास्तविकता का भ्रम। तीसरा, एल्गोरिदम और भावनाएं। चौथा, डिजिटल प्रोपेगेंडा। और आखिर में अटेंशन इकोनॉमी। तो बिना वक्त गवाए इस सिस्टम के ऊपरी मैकेनिक्स से लेकर इसकी असली इकोनॉमिक सच्चाई तक का सफर शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है डिजिटल कैसीनो। ये जानना सच में बेहद दिलचस्प है कि कैसे इंटरनेट, जो कभी सिर्फ एक आम कम्युनिकेशन टूल हुआ करता था, अचानक से ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट करने वाला एक इंजन बन गया। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो टेक्निक का विकास बहुत साफ नजर आता है। याद कीजिए 2004 से पहले का वक्त। इंटरनेट का इस्तेमाल बस काम के लिए होता था, किसी को ईमेल भेजना हो या कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालनी हो। खैर, उसके बाद 2004 में शुरुआती सोशल नेटवर्क्स का आगाज हुआ, फिर नए नए प्लेटफॉर्म्स आने लगे और आज देखिए दुनिया भर में अरबों लोग इन ऐप्स के जरिए डिजिटली जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया को जोड़ने के इस विशाल जाल ने एक नए तरह की लत, एक नए एडिक्शन को जन्म दे दिया, जिसका शुरुआत में शायद किसी को अंदाजा तक नहीं था। अब सवाल यह है कि इस एडिक्शन के पीछे आखिर है क्या? जवाब एक बेहद शक्तिशाली बायोलॉजिकल केमिकल में छिपा है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम बिल्कुल इसी पर निर्भर करता है। जब भी फोन वाइब्रेट होता है या स्क्रीन पर कोई नई नोटिफिकेशन चमकती है, दिमाग में तुरंत डोपामीन रिलीज होता है। और पता है, ये बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जैसे गैम्बलिंग या ड्रग्स के दौरान होता है। ये अनप्रेडिक्टेबल स्टिमुलाई या अचानक मिलने वाला रिवॉर्ड दिमाग को बार बार ऐप खोलने पर मजबूर कर देता है। इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझें तो लास वेगस के कैसीनोस की साइकोलॉजी और आज के ये मॉडर्न सोशल मीडिया एप्स दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। बड़े बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स के फॉर्मर डिजाइनर्स ने अब इस बात को ओपनली मानना शुरू कर दिया है कि इन्फिनिट स्क्रॉल या पुल टू रिफ्रेश जैसे फीचर्स गलती से नहीं बन गए थे। इन्हें बाकायदा इंजीनियर किया गया था ताकि ये स्लॉट मशीन्स की तरह काम करें। कभी ढेर सारे लाइक्स, कभी कोई अचानक से वायरल पोस्ट, बस इस थ्रिल को चेस करने की आदत बन जाती है। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द इल्यूजन ऑफ रियलिटी यानी वास्तविकता का भ्रम। ये लगातार फोन पर स्क्रॉल करना सिर्फ टाइम पास नहीं रह गया है, इसने इंसानों की आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया है। आजकल हर जगह भारी एडिटिंग, नकली फिल्टर्स, फेक लग्जरी और बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई खुशी मौजूद है। असल में हमें दूसरों की जिंदगी का सबसे बेस्ट, सबसे क्यूरेटेड 1% हिस्सा दिखाया जाता है। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि देखने वाले उसे 100% रियलिटी मान बैठते हैं। ऐसी झूठी दुनिया बन चुकी है जहां सब परफेक्ट और सक्सेसफुल लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है अपने आप से नकारात्मक कंपैरिजन का एक लंबा सिलसिला। और देखिए, इस कांस्टेंट डिजिटल कंपैरिजन का नतीजा बहुत गंभीर है। इसका सीधा और सबसे ज्यादा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से एंजाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर टीनेजर्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एक टीनेजर का दिमाग वैलिडेशन यानी दूसरों से अप्रूवल पाने के लिए पहले से ही बहुत सेंसिटिव होता है। लाइक्स और व्यूज अब उनकी सेल्फ वर्थ तय करने लगे हैं। तीसरा हिस्सा शायद सबसे फैसिनेटिंग है, एल्गोरिदम और भावनाएं। आइए देखते हैं कि ये तकनीकी प्लेटफॉर्म्स इंसानी दिमाग को इनविजिबल कोड्स के जरिए इस नकली दुनिया में कैद कैसे रखते हैं। असल कंट्रोल किसके पास है, ये समझना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ सालों में एल्गोरिथमिक लर्निंग इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि वो हमारे हर एक छोटे से इंटरैक्शन को ट्रैक करती है। स्क्रीन पर एक छोटा सा पॉज लिया, एक क्लिक किया या किसी वीडियो पर 1 सेकंड ज्यादा रुका, एल्गोरिथम उसके पीछे छुपे इमोशन को तुरंत रिकॉर्ड कर लेता है। फिर आगे का कंटेंट बिल्कुल वैसा ही दिखाया जाता है ताकि आपका स्क्रीन टाइम मैक्सिमम हो सके। एल्गोरिथम समझ चुका है कि किस यूजर को क्या देखना पसंद है या वो किस चीज से डरता है, और इसी डेटा के दम पर हमारी अटेंशन को प्रॉफिट में बदला जाता है। अब क्योंकि हमारा अटेंशन ही इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट है, इसलिए सिस्टम ऐसी चीजों को बहुत तेजी से पुश करता है जो हमें इमोशनली ट्रिगर करे। हैरानी की बात तो यह है कि डर, गुस्सा, विवाद और शॉक जैसी नेगेटिव इमोशंस सबसे ज्यादा एंगेजमेंट लाती हैं।
सिस्टम इन्हें इसलिए प्राथमिकता देता है क्योंकि यही वो मजबूत और इंटेंस भावनाएं हैं जो हमें बिना रुके घंटों तक लगातार स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर कर देती हैं। चलिए अब देखते हैं चौथा हिस्सा, डिजिटल प्रोपेगेंडा। एक छोटे से स्मार्टफोन की ये लत कैसे दुनिया के बदलते हालात से जुड़ी है, ये समझना थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। अगर 2016 के आसपास से लेकर अब तक के इवेंट्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व किया जाए तो नतीजे बहुत क्लियर हैं। हमने अचानक से फेक न्यूज़ का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन देखा। उन्हीं एल्गोरिदम्स ने जो गुस्से और शॉक पर फीड करते हैं, सेंसेशनलिज्म को नेचुरली एम्पलीफाई किया। नतीजतन मैनिपुलेटेड वीडियोस और गलत क्लेम्स आग की तरह फैलने लगे, और क्योंकि शॉकिंग कंटेंट ही सबसे ज्यादा व्यूज लाता है, उसने आम लोगों के लिए सच और झूठ के बीच की उस आखिरी पतली सी लाइन को भी बिल्कुल धुंधला कर दिया। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट ये है जिसके बारे में एक्सपर्ट्स लगातार वार्न करते आ रहे हैं। जब इन्फॉर्मेशन के फ्लो को सिर्फ व्यूज और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैकेनिकली मैनिपुलेट किया जाता है तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो लोगों के ओपिनियंस और माइंडसेट को पूरी तरह बदल सके। सोचकर देखिए, एक बड़े पैमाने पर सोसाइटी और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को प्रभावित करने की क्षमता आज इन अदृश्य एल्गोरिदम्स के हाथों में आ चुकी है। और अब आते हैं इस कहानी के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, द अटेंशन इकोनॉमी। क्योंकि आखिर में बात वहीं आकर घूम फिर कर रुकती है, एक पक्के इकोनॉमिक मॉडल पर। एक बहुत ही मशहूर कोट है जो इस पूरे सिस्टम के सच को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं लग रहे हैं तो दरअसल उपभोक्ता खुद ही वो प्रोडक्ट है। टेक कंपनीज हमारी आदतों, पसंद और इमोशनल डेटा को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर और कलेक्ट करती हैं। इस सब का सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल होता है, हमारे अटेंशन को एडवर्टाइजर्स को बेचना। इनसाइडर लोग इसे अटेंशन इकोनॉमी बुलाते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आपका ध्यान और आपका वक्त दुनिया का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। और पता है सबसे चौंका देने वाली सच्चाई क्या है? सिलिकॉन वैली के वो बड़े टेक एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने खुद इन एडिक्टिव प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन किया है, वो खुद अपने परिवारों और बच्चों के लिए इन स्क्रीन्स और गैजेट्स को स्ट्रिक्टली लिमिट करते हैं। यहां तक कि कुछ हाई प्रोफाइल स्कूल्स में स्क्रीन्स बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। ये इस बात का बहुत बड़ा और डायरेक्ट सबूत है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने वाले इस बिहेवियरल मैनिपुलेशन की डेप्थ से पूरी तरह वाकिफ हैं और इसके नकारात्मक असर को किसी भी आम इंसान से बेहतर समझते हैं। तो फिर भविष्य कैसा होने वाला है? फ्यूचर का नजारा थोड़ा डरावना जरूर लगता है। जैसे जैसे एआई और एडवांस्ड होता जा रहा है, ये एल्गोरिदम्स हमारी भावनाओं को और भी बेहतर और सटीक तरीके से पढ़ना सीख लेंगे। और डीप फेक्स के आने के बाद तो रियलिटी और फिक्शन का वो बचा कुचा छोटा सा अंतर भी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। इंसानी अटेंशन को ग्लोबली एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का स्टेज सेट हो चुका है, जहां मैनिपुलेशन और भी ज्यादा इनविजिबल, तेज और असरदार हो जाएगा। खैर, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने के लिए एक बेहद गहरा सवाल छोड़ते हैं। जरा रुकिए और सोचिए, क्या सच में हम इन फोन्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, या दरअसल ये सोशल मीडिया ही हमारा इस्तेमाल कर रहा है? तकनीक के साथ इंसानों का ये जो रिश्ता बन चुका है, इसका असल छिपा हुआ रूप आखिर क्या है? आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस विषय के असली पहलुओं पर एक शांति भरा विचार जरूर किया जाएगा। फिर मिलेंगे।